हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में टोटल 20 एमसीक्यूज़ लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा और आप पूरा इसका लाभ उठा सकते हैं। और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर है और ए बी इतना है, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या है। देखो, ये वृत्त कुछ इस तरह से है और ये इसका केंद्र है और ये यहाँ पे इसकी जीवा है ए बी। वृत्त का केंद्र ओ ले लेते हैं। अच्छा, एडी एक व्यास है और एडी ये कहा गया है कि ये 34 सेंटीमीटर है। तो ए से लेके और ये पूरा का पूरा व्यास है, ध्यान रखना। तो अगर ये व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, ए ओ त्रिज्या है ना, तो वो क्या होगी। तो आप भी जानते हैं कि व्यास का अगर हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 17। तो यानी ये 17 है। 17 ध्यान रखना, केवल त्रिज्या है। ओ से लेके ए तक ये 17 है। हमें बताना है ये कि जो ए बी है केंद्र से उसकी दूरी क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। अब देखो, ये है 90 डिग्री, इसको मैं डी ले लेता हूँ। हमें ओ डी यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी हमें ये ज्ञात करना है कि जो ए बी है, जो ए बी जीवा है, कॉर्ड है, उसकी सेंटर से कितनी दूरी है। अब देखो यहाँ पे ए से लेके डी तक की डिस्टेंस क्या है, बस इतनी डिस्टेंस क्या है ए से डी। तो चूंकि जो ए बी है वो 30 है पूरा, तो ये हो जाएगी 15। ए से डी तक ये होगी 15। तो अब आप फोकस करो केवल इस ट्राइंगल पे, यहां पर ये जो ट्राइंगल है इस पे फोकस करो। तो ये 90 डिग्री है और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से लगा सकते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ए ओ है यहाँ पे 17, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस, और ये तो हमें फाइंड करना है ओ डी, ये हो जाएगा 289, ये है 225 और ये हमें फाइंड करना है। ये इधर आएगा माइनस होके 64 आ जाएगा। 64 है ओ डी स्क्वायर, तो इस तरह से जो ओ डी है वो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो यहाँ पर हमारे पास ये आकृति बनी है और इसमें ओ ए जो है, ओ से लेके ए ये है 5, ठीक है। ए बी 8 है, ए से लेके बी तक पूरा का पूरा 8 है। तो आधा कितना होगा, केवल सी तक की अगर मैं बात करूं, ए से लेके सी तक केवल यहाँ तक कितना होगा ये, तो ये है 4, 8 का आधा। और हमें ज्ञात करना है कि सी डी क्या है, सी डी यानी ये देखो, हमें ये ज्ञात करना है सी डी। समझ गए। तो बिल्कुल आसान है ये। पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री है और हमें ओ सी ज्ञात करना है। पहले तो ओ सी फाइंड करेंगे हम, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर देखो, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है। ये है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 16 प्लस ओ सी स्क्वायर। 16 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 ओ सी स्क्वायर आ गया। और इस तरह से जो ओ सी है ये आ गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। अब ओ से लेके डी तक कितना है, अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, ओ से डी तक ये पूरा कितना है, तो ये 5 है, क्योंकि ये त्रिज्या है। भाई ये 5 है तो ये भी तो 5 है, त्रिज्या तो हर जगह एक जैसी है। तो ये पूरा का पूरा है 5, यहाँ से यहाँ तक पूरा है 5, और ओ से सी तक ये 3 हमने निकाला। तो ये कितना होगा आप भी समझ सकते हैं, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी जो सी डी है वो होगा ओ डी माइनस ओ सी, यानी
5 - 3 और ये आ गया है 2 सेंटीमीटर, और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 16 सेंटीमीटर, ए बी बी सी पर लंब है। तो पहले तो देखते हैं ये फिगर किस तरह से बन रहा है। ये बी सी 16 सेंटीमीटर है और ये ए बी 12 सेंटीमीटर है। ए बी सी। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी और सी से एक वृत्त पास होता है। तो एक वृत्त है और वो ए बी सी से इस तरह से पास होता है। ये इस तरह से वृत्त है। तो हमें बताना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहां पे अगर हम ए से सी को मिलाते हैं तो ये इस वृत्त की डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये इस वृत्त का व्यास कैसे हो गया। तो देखो, ये है 90 डिग्री और जो व्यास होता है वो सरकमफ्रेंस पे, यानी जैसे हमारे पास ये वृत्त है और अगर हमारे पास ये इसका व्यास है यानी डायमीटर है, तो ये वृत्त पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री होगा। आप कैसे भी बनाओ, आप ऐसे बनाओ तो भी ये 90 डिग्री का एंगल आएगा, ये 90 डिग्री है। आप ये बनाओ तो भी ये 90 डिग्री होगा। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि जो AC है ये एक व्यास है। अच्छा, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो पहला काम है कि AC याद करो, जो कि बड़ा आसान है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री है। तो AC का स्क्वायर हो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस तरह से क्योंकि ये है 12 और ये है 16, तो ये 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, और ये है 144 प्लस 256, और ये प्लस करके आ गया 400। और इस तरह से जो AC स्क्वायर है ये तो 400 है, तो AC क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और AC पूरा 20 है तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक इसकी आधी हो जाएगी, यानी जो इसका रेडियस है त्रिज्या वो 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यहाँ पे इस फिगर में ओ वृत्त का केंद्र है, आप फिगर देख सकते हैं, और BA बराबर AC है, तो ये और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, यदि ABC जो एंगल ABC है ये है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, इस ये वाला एंगल है, तो BOC क्या है और BDC क्या है। BOC एक तो ये कोण पूछा है और एक BDC ये कोण पूछा है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो त्रिभुज ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इस वजह से ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और अब ये आराम से निकल जाएगा। तो जो एंगल A है वो कैसे निकलेगा, देखो, जो एंगल A है +50 + 50 बराबर 180। ठीक है, मैं ये त्रिभुज ABC ले रहा हूँ, यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंगल A हमें मिल जाएगा, ये हुआ 100 उधर जाएगा तो माइनस होके 80 आ जाएगा, तो ये तो हुआ 80 डिग्री। अब अगर ये 80 है तो ये होगा 160। ये ध्यान में रखना, एंगल जो BOC है ये डबल होगा एंगल BAC के। क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त में, यानी कोई आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में ये है सेंटर, तो कोई भी जो चाप है जिसे हम आर्क कहते हैं, या फिर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई कॉर्ड या जीवा, ये यहाँ पर एक कोण बनाती है
और यहाँ पर एक कोण बनाती है। तो ये जो कोण होता है ये इसके दुगना होता है। अगर ये x होगा तो ये 2x होता है। इस वजह से अगर ये 80 है, ये 80 हम निकाल चुके हैं, तो ये 160 हो जाएगा। तो ये 160 है। ऑप्शन तो हम देख सकते हैं कि ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 160 कहीं और है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये भी निकाल देते हैं। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल डी ये है 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कोई जो वृत्त होता है उसके अंदर जो चतुर्भुज बनता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, और इसके आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इस वजह से अब क्योंकि ये तो 80 पहले से ही है और इसे हम निकाल देते हैं अभी, तो जो एंगल डी है ये आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको रूल्स बताऊँगा तो आपको याद नहीं रहेंगे, इसीलिए क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2-3 रूल आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही सीखने को मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पर एक आकृति दी है और इस आकृति में आप देख सकते हैं जो कोण दिए हैं, हमें बताना है BOC और AOC का योग। तो BOC है ये, AOC है ये, तो बेसिकली हमने ये पूरा एंगल बताना है कि ये एंगल क्या है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप फोकस करें इस ट्रायंगल पे, अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो आप पाएंगे कि ये और ये भुजा बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये बराबर है। इस वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री है। ठीक है, और बहुत इजीली आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा त्रिभुज OAB है, इसमें ये 30 हो गया, ये 30 दोनों को मिला के हो गया 60, और तीनों कोणों का योग होता है 180। तो अगर आप 180 से -60 को, तो ये मिल जाएगा हमें 120 डिग्री, और ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और एंगल BDC, देखो BDC जो है वो ये एंगल है और ये है 42 डिग्री। हमें बताना है एंगल ACB, यानी ये हमें बताना है कि ये क्या है। देखो, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि आप ये देखें कि ये जो है ये वृत्त का केंद्र है, तो उस हिसाब से जो ये रेखा है ये व्यास होगी। समझ गए ना? व्यास जो होती है वृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इतना आप समझ गए। अब देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास किसी वृत्त में, किसी सर्कल पे अगर ये एक कॉर्ड है, एक जीवा है, तो ये जो कोण बनाएगी वृत्त पे कहीं भी, ये कोण बन गया, ये कोण बन गया, ये कोण है, ये कोण है, ये सभी कोण बराबर होंगे। तो अगर जीवा सेम है तो जितने भी कोण उस पे बनते हैं वृत्त पे सभी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि जो BC है ये एक जीवा है और इससे ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए और इसी वजह से ये हो गया 42 डिग्री। बात समझ आ गई? अब आप फोकस करो त्रिभुज ABC पे, ट्रायंगल ABC पे आप फोकस करो, इस ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये 42 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आराम से आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180। तो एंगल ACB जो कि हमें बताना है, प्लस एक 42 है और एक 90 है, और इन तीनों का योग है 180। तो इस हिसाब से हमारा ये एंगल आ जाएगा 90 + 42 हो गया 132, और इससे हम माइनस करेंगे तो आएगा 48 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ये आकृति दी है
और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, और हमें बताना है एंगल CAO, यानी हमें ये एंगल बताना है। ओके, अब देखो ये एंगल बताने के लिए आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आप फोकस करें AO पे और OB पे तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं बराबर, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसी वजह से ये कोण आपस में बराबर हैं। तो ये कोण हैं कितने कितने, अगर मैं इसको x नाम दे दूं, ये x है और ये भी x है, ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा जो रेड में बना रखा है। तो 90 प्लस x ये हो गया है 180 डिग्री, तो 2x आ जाएगा 90 डिग्री और x आ गया है 45 डिग्री, तो ये तो हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो जो ये है 45 डिग्री, फाइन। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप सुनिए, हमारे पास ये है एक सर्कल और ये है इसका सेंटर। तो जब कोई भी कॉर्ड, ये जो जीवा है, ये केंद्र पर यहाँ पर कोई कोण बनाती है और वृत्त में कहीं भी एक दूसरा कोण बनाती है, ऐसे हो सकता है या ये इस केस में इस तरह से है या ये ऐसे भी हो सकता है, यानी वृत्त में कहीं भी कोण बना सकती है ये। तो जो केंद्र का कोण होता है ये इस कोण के डबल होता है, यानी अगर ये 10 हुआ तो ये होगा 20। जैसे इस केस में अगर हम देखें कि ये यहाँ पर 90 है तो ये वाला हाफ हो जाएगा यानी 45 डिग्री, ये रूल याद रखना, ठीक है। तो ये एंगल हो गया सीधे 45 डिग्री, ठीक है, यानी एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB यानी 45 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री। और अब अगर आप देखें त्रिभुज CAB में, इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज CAB में, तो यहाँ पे इस पूरे त्रिभुज को आप नोट देखेंगे तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये तो है 45 डिग्री प्लस, अच्छा ये वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल, ये एंगल जो है इसमें क्या है, इसमें दो एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो जो ये एंगल है ये तो हमें पता करना है, एंगल CAO, और ये वाला 45 डिग्री है, और इसके बाद यहाँ बचा ये 30 डिग्री, और इन सब को मिला के 180 डिग्री है। समझ गए ना आप, क्योंकि एक त्रिभुज है, इसके अंदर के एंगल हैं 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल CAO प्लस 90, दिस इज़ 120 डिग्री, 180। तो इससे हमें मिलेगा एंगल CAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक वृत्त है और ये कहा गया है कि जो AOB है एक वृत्त का व्यास है, तो इस वृत्त का व्यास है ये, और ये है AOB। इसमें AC बराबर BC है, तो AC बराबर BC है, तो C जो है यहाँ पर होगा, तभी तो AC बराबर ये BC है, ये और ये बराबर हैं। एंगल CAB क्या होगा, यानी हमें ये एंगल बताना है कि ये क्या है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये। पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री है, ये पिछले 2-3 क्वेश्चन में ये बात आ चुकी है कि जो डायमीटर होती है यानी व्यास जो होता है, अगर उसको वृत्त के साथ आप मिला रहे हैं तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये तो है 90 डिग्री, ठीक है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। दूसरी बात यह है कि ये जो त्रिभुज ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। इस वजह से
x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 और x आ गया है 45 डिग्री। तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो यही पूछा गया है एंगल CAB, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में एंगल ABC 20 डिग्री है, आप देख सकते हैं ये 20 डिग्री है और हमें बताना है ये एंगल। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम पहले ही एक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो हमारे पास ये सर्कल है, यहाँ पर हमारे पास एक, या तो आप जीवा ले लो, यानी ये तो आप एक लाइन की ऐसे खींच दो, या एवन लाइन खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये होगी एक आर्क यानी एक चाप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से एक कोण तो बनेगा सेंटर पे, और एक कोण जो है दूसरा ये बनेगा इस पे, जो ये है। अंडरस्टैंड, ये दो एंगल्स हैं। यहाँ पे ये है केंद्र पर बना कोण, सेंटर पे बना हुआ एंगल, और ये है सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है, यानी ये डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x होता है। अब देखो ये जो एंगल मैंने बनाया है ब्लू कलर में, ये कहीं भी हो सकता है। ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। आई मीन कहीं भी ये एंगल हो सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है एक चाप और ये है कोण जो कि केंद्र पर बना है, और ये वृत्त पर बना है सर्कल पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डबल हो जाएगा इसका, यानी ये 40 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में जीवाएं AB और CD बराबर हैं। तो यहाँ पर ये AB और CD बराबर है। यदि एंगल OBA यानी ये एंगल दिया है 55 डिग्री, तो एंगल COD की माप क्या होगी? तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि ये एंगल क्या है। देखो एक प्रॉपर्टी है कि किसी वृत्त में जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं, कि इस वृत्त में मान लो कि ये जीवा है, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, ये समान लंबाई की जीवाएं हैं। तो ये केंद्र पर समान कोण बनाएंगे, यानी ये कोण बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण सभी बराबर होंगे, क्योंकि समान जीवाओं द्वारा अंतरित कोण है ये केंद्र पर। बात समझ आ गई? तो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, तो इस वजह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बस अब हमने ये कोण ज्ञात करना है। अब कैसे होगा ज्ञात? देखो आप जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इस वजह से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है। अब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। अगर हम इसको x मान लें तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 180, x प्लस 110 इज़ 180 और x आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 है और ये 70 है, तो ये भी 70 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ हमारे पास ये एंगल्स दिए हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, ये 80 है, ये 120 है, और हमें बताना है एंगल BAC है ये एंगल। ये एंगल कैसे बताएं? देखो इस एंगल को फाइंड करने का एक है छोटा तरीका और एक है बड़ा तरीका, तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर आप फोकस करो तो यहाँ पर ये और ये बराबर हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज AOB की। अगर आप इस त्रिभुज पे फोकस करें तो ये भुजाएं, ये भुजा और ये बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये x है तो इसको भी मैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होने चाहिए, तो अगर ये x है तो ये भी x है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आराम से
हम लिख सकते हैं कि x प्लस 80 बराबर 180, और इस हिसाब से ये 100 हो गया और x आ जाएगा 50 आ गया है। ठीक है, अब आप फोकस कीजिए इस त्रिभुज पे, इस वाले पे। तो यहाँ पे भी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और इस हिसाब से ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। तो यानी इसके भी आमने सामने के कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको y नाम दे दूँ, ये भी y है, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 है। यहाँ पर 2y आ जाएगा 60 और y आ जाएगा 30। तो ये जो पूरा कोण है जो हमें पूरा ज्ञात करना है, एंगल BAC, ये तो एक x प्लस वाई है ना ये, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 30 मीन्स 80 डिग्री। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। कैसे? देखो, अब मैं ये थोड़ा इरेज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा? ये एंगल बिल्कुल मुश्किल नहीं है फाइंड करना। आप जानते हैं कि जो पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से अगर हम इन दोनों एंगल को माइनस कर दें, इसे और इसे, तो यानी 360 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 120 और 80 होता है 200। ये माइनस किया तो हो गया 160, मिल गया, यानी ये 160 डिग्री है। यहाँ तक समझ आ गया? अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी, कई बार बता चुका हूँ, कि यहाँ पर यह है एक चाप, एक आर्क BC। अब ये जो आर्क है, इससे एक कोण तो ये बन रहा है केंद्र पर, जो कि 160 अभी हमने कैलकुलेट किया है, और इसी चाप पर, इसी आर्क पर एक कोण बन रहा है वृत्त पर, ये वाला। तो क्या प्रॉपर्टी है कि सेम अगर हमारे पास चाप हो, उस चाप का अगर एक केंद्र पर कोण बन रहा हो और एक वृत्त पर कोण बन रहा हो, तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो यानी अगर ये 160 है तो यहाँ पर आधा होगा ये, और इस वजह से ये हो जाएगा 160/2 यानी 80 डिग्री। अब आपको जो ज़्यादा इजी लगे आप उससे इसको कर सकते हैं, बट आपको याद दोनों ही होने चाहिए। आई मीन आपको दोनों ही आने चाहिए, ठीक है? यू शुड नो बोथ द मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये दो जीवाएँ हैं और दोनों जीवाएँ समांतर हैं। वैसे ये अलग बात है कि अगर ये जीवाएँ समांतर नहीं भी होती तो भी इस क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी यहाँ पे समांतर दी हैं तो हम समांतर ही लेंगे। तो एक तो ये है और दूसरी जीवा ये ले लेते हैं, ठीक है? ये दोनों जीवाएँ हो गई हैं। अब इनकी लंबाइयाँ जो हैं, ये 6 है और ये 8 है, फाइन। छोटी जीवा जो 6 वाली है उसकी केंद्र से दूरी है 4, तो ये है 4 की दूरी पर। तो जो दूसरी जीवा है उसकी केंद्र से दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ये बताना है कि ये दूरी क्या है। ये केंद्र O है। बात सब समझ आ गई? ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमें यहाँ इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? देखो, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरी जीवा जो है, ये मैं इसको AB लिख देता हूँ, ये पूरी 6 है, तो इसकी आधी हो जाएगी ये 3, है ना? और यहाँ पर AO स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, और ये है 25, और इस हिसाब से जो AO है ये आ गया है 5, तो ये है 5। अब अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 होगा ना? ओके, इसको हम M नाम दे देते हैं यहाँ पे, और हमें OM ज्ञात करना है, ठीक है? ये CD जीवा है। अब आप फोकस करो इस छोटे से त्रिभुज पे, इस वाले पे, OMC, इस पे फोकस करो, तो आप पाएंगे कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। समझ आ गया ना आपको? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। अच्छा, OC हमें पता है, क्योंकि अगर ये त्रिज्या है ना, ये 5 है,
तो ये भी तो 5 होगा। त्रिज्या 5 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। CM हमें ज्ञात करना है, नहीं CM यहाँ पर हमें पता है ये 4 है, क्योंकि पूरा CD 8 है, तो ये हमारे पास 4 है 4 स्क्वायर। और OM स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस OM स्क्वायर, और इस तरह से हमारे पास OM स्क्वायर हो जाएगा 9 और OM आ जाएगा 3। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर दो समांतर जीवाएं AB और CD की लंबाई दी है और एक वृत्त है जिसका व्यास 13 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है दोनों जीवाओं की, यदि वो केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। यानी जैसे कि अभी हमने फिगर बनाया था, लगभग वैसा ही फिगर है ये। तो यहाँ पर ये केंद्र है, एक जीवा है ये, और दूसरी जीवा है CD। थोड़ा बड़ी है वो, तो हम थोड़ा बड़ी बना देंगे। ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, और ये इस केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, इसलिए हमने इस तरह से बनाई है। ये केंद्र है O। सब समझ आ रहा है फिगर, एवरीथिंग? अच्छा, तो व्यास दिया है, ओके। उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अगर ये M है और ये N है, तो हमें MN ज्ञात करना है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे? यहाँ पर हमारे पास त्रिज्या है। त्रिज्या कहाँ है? देखो, व्यास है तो त्रिज्या भी है हमारे पास, उसका भी अरेंजमेंट है। तो त्रिज्या तो हमारे पास है, और देखो त्रिज्या कितनी है? व्यास है 13 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 13 की हाफ। 13 की हाफ होता है 6.5, तो ये 6.5 है, ये 6.5 है। अच्छा, अब AB पूरा 5 है, तो AM हो जाएगा 5 का आधा, यानी 2.5, 2.5। समझ गए ना आप? यहाँ से यहाँ तक है 2.5। और इसी तरह से जो CN है, ये 12 का हाफ हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आराम से पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर पहले फोकस करो ट्राइंगल OMA में, यहाँ पे फोकस करो। तो यहाँ पर देखो, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, है ना पाइथागोरस थ्योरम। 6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू AM जो है ये है 2.5 प्लस MO स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25, और ये होता है 6.25। अगर ये इधर माइनस में आएगा तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू MO, और इस तरह से MO आ गया है 6। तो ये तो आ चुका है 6। अब फोकस करो दूसरे ट्राइंगल पे, जो कि है ONC, ये ट्राइंगल। यहाँ पे भी OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, यानी 6.5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो ये आ जाएगा ON स्क्वायर, ये तो हमें पता करना है। CN स्क्वायर ये है 6, तो ON स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 42.25 माइनस 6 6 36, और ये आ जाएगा 6.25। तो ON आ जाएगा 2.5। ठीक है, 6.5 का स्क्वायर रूट 2.5, तो ये हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ये 2.5 है। ओके, और इनको प्लस करके आंसर आ जाएगा 8.5। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो 6 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 8.5। क्वेश्चन नंबर 14 है, दी गई आकृति में एंगल ACB 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो हमें बताना है एंगल
OAB, यानी हमें ये एंगल बताना है। ओके, तो अभी तक अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर आराम से कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे स्वयं ट्राई करो और फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ओके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये है ये एंगल जो हमें फाइंड करना है, एंगल OAB। देखो, अब क्योंकि O वृत्त का केंद्र है तो आप जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं, दोनों रेडियस हैं। इस वजह से इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। इसको x ले लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है। अब देखो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल, क्योंकि हमारे पास ये है एक कॉर्ड यानी जीवा, इससे एक कोण बन रहा है कहाँ पे, वृत्त पे, और एक कोण बन रहा है केंद्र पर। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के डबल होता है, तो इस वजह से ये हो गया 80। ये मैं कई बार ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। तो अब देखो 80 + x इज इक्वल टू 180, 2x 100 हो गया और x आ जाएगा 50। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमारे पास ये फिगर गिवन है, ये सब बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं। यदि एंगल COD 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो एंगल प्रतिवर्त यानी जो रिफ्लेक्स एंगल COG है क्या होगा, COG, हमें ये एंगल बताना है। तो बहुत ही आसान है, कैसे, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास सेम जीवाएं होती हैं, सेम कॉर्ड होते हैं, तो केंद्र पर वो समान कोण बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, अगर ये दोनों समान लंबाई की हैं तो ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगे। यानी ये कोण जो है, जो भी ये कोण बनेगा और ये कोण जो भी बनेगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। इस वजह से ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, सभी कोण आपस में बराबर हैं। तो अब सब बराबर हैं तो सब 40-40 हो गए। ये 40 है, ये 40 है, ये 40, ये 40, तो टोटल 160 डिग्री हो गया है ये। तो अब ये 160 है तो ये एंगल क्या होगा, 360 में से माइनस करो 160, तो ये 200 डिग्री आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे हमें इस x का मान याद करना है। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। ये 65 है तो आराम से आप ये तो पता कर ही लोगे 180 में से माइनस करके। तो 180 से माइनस करो 65 को, तो ये होता है 115 डिग्री। 65, 70, 80, 115 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 115 है तो ये क्या होगा, ये इसका दुगना होगा, क्योंकि तो यहाँ पर एक चाप है, ये चाप है। आप इस चाप को देखो, इस चाप से केंद्र पर ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, और वृत्त पर ये वाला कोण बन रहा है ना। तो क्या प्रॉपर्टी है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। यानी ये कोण जो होगा 115 का डबल होगा, तो ये हो जाएगा 115 × 2 यानी 230, 230 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप समझ गए ना प्रोसेस क्या रहा। सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड किया, जो कि बड़ा आसान है क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन 180 अंश होता है, 115 हो गया। और अब देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ कि एक ये है और एक ये है, लेकिन ध्यान रखना मैं जो चाप है वो मैं ये ले रहा हूँ इधर वाला,
तो इसका केंद्र पर ये कोण बन रहा है और वृत्त पर ये कोण बन रहा है, तो अभी भी ये x है और ये 2x हो जाएगा, तो इसी वजह से ये 230 हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत बार आ चुकी है, इसको आप अच्छे से समझ लें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त पर इस प्रकार से बना है कि AB एक व्यास है, यानी ये एक सर्कल है और ये इसका व्यास है और ये AB है। ABCD, तो ये AB है और ये कुछ इस तरह से है, ये हो गया और ये इस तरह से हो गया, ऐसे है CD, ठीक है। यहाँ पर एंगल ADC ये जो एंगल है यह है 130 डिग्री। तो BAC का मान क्या है, यानी इस एंगल का मान क्या होगा जो ये बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 2 रूल्स पता होने चाहिए। पहली बात तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है कि हमारे पास वृत्त के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज अगर बना है जिसके चारों जो शीट्स हैं वो वृत्त को टच करने चाहिए, तो ये है चारों शीट्स इसके वृत्त को टच कर रहे हैं ABCD, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर मैं ये x लिखूं, ये y, यानी यहाँ पर XY लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एंगल A और एंगल C ये 180 होता है और एंगल B और एंगल D ये भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम फोकस करें इस एंगल पे तो ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये और ये मिला के 180 होने चाहिए। तो ये वाला जो एंगल है ये है 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री, तो ये तो आ गया 50 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी, जो व्यास होता है ये वृत्त पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री है ना। अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये व्यास है डायमीटर, तो ये वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 है और ये 50 है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुश्किल होगी इस एंगल को फाइंड करने में। तो ये हो जाएगा 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, मीन्स 180 माइनस 140 और ये आ चुका है 40 डिग्री। ऑप्शन C करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति कोई है, हम बनाएंगे उस आकृति को, और इसका केंद्र O है और 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि और ये सब इन्फॉर्मेशन दिए। चलो फिगर बनाते हैं सीधे। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है। अब 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं ABC की BOC तो है 30 डिग्री और AOB है 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये A है, ये B है और ये है C। तो ये तो है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये O है। इतना क्लियर है। अब इसके अलावा D पर कोई, ये वृत्त पर कोई बिंदु D है, यहाँ कहीं ये बिंदु D ले लो चलो, और हमें बताना है एंगल ADC, मतलब ये एंगल। तो अब आप समझ गए, इसका केवल फिगर बनाना ही मुश्किल था, बाकी क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। तो प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं। अगर आप फोकस करो इस चाप पे ABC, इस चाप पे आप फोकस करो, इस चाप से केंद्र पर कोण बन रहा है ये, जो कि 90 डिग्री है। दोनों को प्लस करो, 90 डिग्री है। और इसी चाप से वृत्त पर ये कोण बन रहा है, और आप जानते हैं केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है, यानी वृत्त पर बना कोण आधा होता है, केंद्र पे दुगना होता है। तो अगर ये 90 है तो ये हाफ हो जाएगा,
45 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चक्रीय चतुर्भुज है ये, और चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से 2x + 4 + 4x - 64 = 180 डिग्री। ठीक है, तो 6x - 60 = 180, 6x = 240 और x आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। और फाइनली हमारे पास है क्वेश्चन 20। तो यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है और आप देख सकते हैं फिगर में, तो ये 150 डिग्री है। ये x से देखो बहुत डेंजरस फिगर सा दिख रहा है, बट बहुत ही आसान है ये। चलिए करना शुरू करते। देखो सबसे पहले तो यहाँ x निकलेगा। x निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पे फोकस करो, इस चाप पे, इस आँख पे फोकस करो, तो ये क्यों कोण बन रहा है केंद्र पे, और x है वृत्त पे यानी परिधि पर। तो परिधि पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, केंद्र पर डबल होता है। तो x आ जाएगा सीधे से 150/2 यानी 75 डिग्री। फाइन। अब अगर x 75 है तो सोचो ये क्या होगा। बहुत आसान है निकालना। 180 में से माइनस हो जाएगा 75 और ये आ जाएगा 105। क्लियर है ना? यानी ये 105 है। अब ये 105 है तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि y निकल जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि आप अगर इस वृत्त को देखें और इसके अंदर बने इस चतुर्भुज को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चारों शीट्स इस वृत्त को टच कर रहे हैं और आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इस वजह से y + 105 हो गया 180 और y आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये तो मिल गया हमें 75 डिग्री। और अब एक और रूल क्या है कि ये क्योंकि ये 75 है तो ये बिल्कुल इसका डबल होगा। समझ गए ना? क्योंकि आप नोटिस करो हमारे पास BCD जो चाप है, पूरा ये चाप देखो, ये वाला BCD जो ये चाप है, इस पे फोकस करो तो आप ये पाएंगे कि केंद्र पर तो ये कोण बन रहा है और वृत्त पर ये कोण बन रहा है परिधि पर, और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के डबल होता है। इस बात को मैं करीब कई बार 50 बार बोल चुका हूँगा, तो अभी तक आपको पता होना चाहिए। तो Z जो है 75 का डबल हो जाएगा यानी 150 आ जाएगा, और x 75, y 75, z 150। तो ऑप्शन करेक्ट है C। ओके। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत यूज़फुल आपको लगा होगा। बहुत सारे रूल्स इसमें कवर हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर किए इसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ और इस वीडियो में भी अच्छे व्यूज़ आएँ, जिससे कि जो रिस्पेक्ट इस वीडियो को मिलनी चाहिए वो इसे मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।